इलाहाबाद की संधि सन 1765, जब एक व्यापारी ने साम्राज्य खरीदा। अगस्त सन 1765 में इलाहाबाद के उमस भरे आसमान के नीचे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वैश्विक इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के व्यापारी ने एक साम्राज्य की बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैमूर के वंशज से मुलाकात की। रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को बहाल करने के लिए भारत लौटे थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सामने दीवानी अधिकार स्वीकार करने के लिए खड़े थे। ये अनुदान कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विशाल और उपजाऊ प्रांतों में भू राजस्व वसूलने की आधिकारिक शक्ति प्रदान करता था। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने पूर्वी भारत पर कंपनी के सीधे अधिकार पर अंतिम मुहर लगा दी और व्यापारियों के एक समूह को एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य के वास्तविक स्वामियों के रूप में बदल दिया। इस सौदे की शर्तें जितनी ऐतिहासिक थी, उतनी ही एक तरफा भी थी। राजस्व संग्रह की शक्ति के बदले में, जिसका मूल्य क्लाइव ने करोड़ों में आंका था, कंपनी मुगल सम्राट को 3,25,000 पाउंड का वार्षिक नजराना देने पर सहमत हुई। हालांकि सिक्के अभी भी सम्राट के नाम पर ढाले जाते रहे और मंदिरों में उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती रही, लेकिन वास्तविकता बहुत भयावह थी। वॉरेन हेस्टिंग के महाअभियोग के दौरान एडमंड बर्क ने जोश के साथ घोषणा की थी कि शाह आलम कंपनी द्वारा पैसे के लिए बेचा गया पहला शासक था। बर्क को इस बात का दुख था कि सम्राट की प्राचीन उपाधि भी उन्हें व्यापारियों के एक समूह के हाथों बिकने से नहीं बचा सकी। इस लेनदेन ने क्लाइव की द्वैत शासन अर्थात ड्यूअल सिस्टम प्रणाली को जन्म दिया, जो एक चालाकी भरी राजनीतिक कल्पना थी। इस प्रणाली के तहत कंपनी के पास बिना किसी दिखावे के सारी वास्तविक शक्ति थी। कंपनी ने राजस्व अपने पास रखा, लेकिन संप्रभुता का दिखावा मुगलों के पास छोड़ दिया और प्रशासनिक मुखौटा बंगाल के नवाब को सौंप दिया। नवाब को केवल एक पेंशन भोगी बना दिया गया, जिसका कोई वित्तीय आधार नहीं था। इस धोखे ने कंपनी को एक रोग स्टेट अर्थात अराजक राज्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी, जो खुद के सिक्के ढालती थी, युद्ध करती थी और न्याय प्रशासन चलाती थी, जबकि कागजों पर वो दिल्ली के सिंहासन की जागीर बनी रही। दीवानी के पीछे की धन की कहानी भी उतनी ही विवादित थी। क्लाइव ने इस अनुदान का उपयोग ब्रिटिश संसद को रिश्वत देने के लिए किया और कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए 4 लाख पाउंड के वार्षिक भुगतान पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखी बघारी की कंपनी 2 करोड़ प्रजा और 60 लाख पाउंड तक के वार्षिक राजस्व की संप्रभु बन गई है। हालांकि ये अनुमान एक बंजर भूमि पर बनी चमकती किस्मत साबित हुए। राजस्व की निर्मम वसूली और कंपनी के कर्मचारियों के शिकारी निजी व्यापार ने जल्द ही बंगाल की संपत्ति को खत्म कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रांत में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 आबादी मारी गई, जबकि कंपनी अपने लाभांश की रक्षा के लिए राजस्व वसूली पर अड़ी रही। सन 1765 का ये अनुदान, जो संप्रभु अधिकारियों की बिक्री के रूप में शुरू हुआ था, अंततः सन 1772 के वैश्विक क्रेडिट कैश और उस कंपनी के दिवालियापन का कारण बनी जिसने सोना हाथ लगने का दावा किया था।